हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर इस शॉर्ट सीरीज में, जो कि बेसिकली फोकस कर रही है आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशन पे। तो कुछ माइनर एक्ट्स के कुछ पार्ट्स लेके आई हूँ, कुछ पोर्शन लेके आई हूँ, जो जहां से आपका आरजेएस में, प्री में और मेंस में, अभी फिलहाल हम प्री पे ज्यादा फोकस करेंगे, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम डील करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अपील एंड रिवीजन वाला पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ही कुछ प्रोविजन को डील कर चुके हैं, और आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ही अपील एंड रिवीजन के बारे में हम बात करेंगे कि अपील कहां कहां लगती है, कितने दिनों में लगती है, और कौन से ऑर्डर की अपील कहां फाइल होगी। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेक्शन है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो है सेक्शन 101। अपील को कौन डील करता है? सेक्शन 101, सेक्शन 101। नेक्स्ट बात है, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है किसके ऑर्डर से, या तो कमिटी के ऑर्डर से या बोर्ड के ऑर्डर से। कमिटी कौन है आपकी? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। और बोर्ड कौन है आपका? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर इन बोर्ड ने या कमिटी ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जिसके अगेंस्ट किसी पर्सन को अपील करनी है, तो अपील होगी 30 डेज में। और कहां फाइल होगी? आपके चिल्ड्रंस कोर्ट में। चिल्ड्रंस कोर्ट कौन है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है कि आपका कौन सा कोर्ट है जो डेजिग्नेटेड है एज अ चिल्ड्रन कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कमिटी का कोई डिसीजन है किससे रिलेटेड, आपकी फॉस्टर केयर से रिलेटेड या फिर स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर से रिलेटेड, थोड़ा सा नाम से हमें समझ में आ रहा है कि सिविल टाइप का मैटर है, तो उस कंडीशन में अपील कहां लगेगी? आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, है ना। चिल्ड्रन कोर्ट के पास में वहां पे आपकी अपील नहीं लगेगी। अगर फॉस्टर केयर का मैटर है या फिर स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर का मैटर है, तो इन केसेस में अपील जाएगी आपकी डीएम के पास में। कितने टाइम में? 30 डेज में। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं। प्रिलिमिनरी असेसमेंट दे रखा है आपका सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 जेजे एक्ट बात करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में। किसका होगा? उस बच्चे का होगा जो 16 साल से ऊपर है और उसने क्या किया है? हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। क्या चेक करने के लिए? उस बच्चे की मेच्योरिटी एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होगा आपका प्रिलिमिनरी असेसमेंट। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट में बोर्ड ने जो ऑर्डर पास किया है, अगर उसके अगेंस्ट हमको क्या करना है? अपील करनी है, तो वो अपील आपकी जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। कहां जाएगी? आपकी कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट से के अगेंस्ट आपकी अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज, नो अपील शेल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल अदर देन एन हीनियस ऑफेंस एंड एज अबव द एज ऑफ 16 ईयर। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसा कोई ऑर्डर जो बोर्ड ने पास किया है किसी बच्चे के अगेंस्ट, जो कौन है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, लेकिन वो ऑर्डर कैसा है? एक्विटल का ऑर्डर है, यानी उसको बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपकी कोई भी अपील लाए नहीं होगी। अपील को किसी भी तरीके से प्रेफर नहीं किया जाएगा ऐसे केसेस में जहां बोर्ड ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? कि अगर बच्चा कौन है? 16 साल से ऊपर का है और उसने क्या किया है? कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, कोई भी हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, और उस कंडीशन में क्या कर दिया? बोर्ड ने एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया, तो उस कंडीशन में आपके इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपका प्री में क्वेश्चन आता है, नो सेकंड अपील शेल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के जो ऑर्डर कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या होगा? अपील नहीं लाई होगी। कहने का मतलब ये है कि सेकंड अपील किसी भी केसेस में जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास किया है, वहां पे सेकंड अपील लाए नहीं होगी। कहां पे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में।
उसके बाद बात है कि अगर एक पर्सन है जो किसके ऑर्डर से अग्रीव्ड है, चिल्ड्रंस कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन कहां जा सकता है, हाई कोर्ट के पास में। कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, है ना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, बस इतना सा बता रखा है कि अगर पर्सन एग्रीव्ड है चिल्ड्रन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है किससे, अडॉप्शन ऑर्डर से, ठीक है। अडॉप्शन ऑर्डर किसने पास किया है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास किया है, तो वो विद इन 30 डेज अपील कर सकता है, कहां पे, डिविजनल कमिश्नर के पास में। ये प्रोविजन आपका ऐड हुआ है 2021 के अमेंडमेंट से। इससे पहले इस तरीके का कोई प्रोविजन आपके अपील के सेक्शन 101 में नहीं था। तो अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है डीएम के ऑर्डर से, डीएम ने कौन सा ऑर्डर पास किया है, अडॉप्शन ऑर्डर पास किया है, तो विद इन 30 डेज वो कहां जा सकता है, डिविजनल कमिश्नर के सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन कहां फाइल होगा, हाई कोर्ट में फाइल होगा। रिवीजन कौन से ऑर्डर का होगा, उन ऑर्डर्स का होगा जो कमिटी ने पास किए हैं, बोर्ड ने पास किए हैं, या चिल्ड्रन कोर्ट ने पास किए हैं। कहां पास किए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पास किए हैं। किसने, हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने, या फिर चिल्ड्रन कोर्ट ने। किस आधार पे जो है रिवीजन हो सकता है, तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, सुओ मोटो भी रिवीजन ले सकती है, या फिर एप्लीकेशन के बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ले सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा, रिवीजन ऑर्डर पास होगा। कौन पास करेगी, हाई कोर्ट पास करेगी। और किस लिए, इस रिवीजन का पर्पस क्या होगा, तो इसका पर्पस होगा टू चेक द लीगैलिटी एंड प्रोप्रिएटी ऑफ एन ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर की, कौन से ऑर्डर की, जो कमिटी ने, बोर्ड ने या चिल्ड्रन कोर्ट ने पास किए हैं, उनकी लीगैलिटी या फिर उनकी जस्टिफिएबिलिटी को चेक करने के लिए रिवीजन किया जा सकता है। कौन रिवीजन करेगा, हाई कोर्ट रिवीजन करेगी। सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन 102 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये था आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से, जहां से आपका श्योर क्वेश्चन बनता है ना। चाहे प्री में आएगा, मेंस में आएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आई होप आपको सेक्शन 101 एंड 102 के जो पॉइंट्स है वो लर्न करने में ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए लॉ प्रेप जुडिशरी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।